हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका जर्नल बताया था, साथ साथ यार 26 एग्जाम्पल दिए थे कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। और आज का क्लास न बच्चे, आज आपके लिए और खास टॉपिक लेके आने का हूं। पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट ना इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। जर्नल वाला टॉपिक है और कंफ्यूज ऐसे नहीं होते सर, किसको ड्राइंग माने किसको नहीं माने, कंफ्यूजन हो गया है। बहुत सारे डिफरेंट टर्फ दे देते हैं। तो आज मैं आपको ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि ड्राइंग में आपका ड्राइंग होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। तो यार आपके लिए खास होने वाला है बच्चे। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 सारा देख जाइए, क्योंकि इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है ना सारा क्लियर हो जाएगा आपका। आज चलते हैं आपका कॉन्सेप्ट आपका ड्राइंग का बताऊंगा। चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली कर लीजिए यार, क्योंकि लगातार आपके अपडेट आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बच्चे। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर चर्चा। ठीक है, और ड्राइंग से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपके बताऊंगा। सबसे पहले बात करें कि बच्चे होता क्या है ड्राइंग। देखिए, एक प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अगर बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल, अब वह कैपिटल फॉर्म में हो सकता है बच्चे, या तो वह कैपिटल में कैश लगा रहा है, या फिर अगर बात करें गुड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, या फिर सपोज दैट एसेट्स लगा रहा है। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल को फर्दर तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल या फिर उसके होने वाले प्रॉफिट को अपने पर्सनल काम के लिए निकाल ले, क्या बोले कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल को या फिर बिजनेस में होने वाले पार्ट ऑफ प्रॉफिट को अपने पर्सनल काम के लिए, अपने एक्सपेंस के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, घर का खर्चा के लिए निकाल लेगा, तो हम उसे ड्राइंग बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहां पे हम बताएं कि बिजनेसमैन अपना कैपिटल को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ कैपिटल, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, या तो कैश में हो गया, गुड्स में हो गया, एसेट्स में हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है। अब आपके क्वेश्चन कैसे दिया दिया हुआ रहेंगे। पहला सपोज दैट एग्जांपल हम देखिए बच्चे, एग्जांपल देते जाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे। ठीक है, क्या बोला? कैश विड्रॉ बाय बिजनेसमैन या ओनर, क्या बोल देगा? कैश विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, कोई भी अमाउंट दे सकता है बच्चे। यहां पे कह रहा है कि बिजनेसमैन क्या किया कि बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल लिया। बिजनेसमैन बिजनेस का खर्चा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो आपको हम लास्ट क्लास में यह पढ़ाए थे कि ड्राइंग भी आपका पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, ड्राइंग भी आपका क्या होता है? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रहता है। तब हम यहां पे यूज करेंगे ड्राइंग। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या निकाला? कैश विड्रॉ करा था। क्या विड्रॉ करा था? कैश। इस चीज का ध्यान रखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर? हम लोग जो जर्नल करते हैं बच्चे, वो बिजनेस एंटिटी के अनुसार से करते हैं, बिजनेस को मान करके चलते हैं। अब यहां पे देखिए, ड्राइंग में आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग आपका कौन सा अकाउंट हो गया सर जी? पर्सनल अकाउंट ड्राइंग होता है। तो पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या सिखाया था? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर।
ड्राइंग के माध्यम से प्रोप्राइटर पैसा रिसीव कर रहा है, ड्राइंग के माध्यम से प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यह जो है आपका वह कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है सर, पर्सनल अकाउंट है। अब दूसरा जो यहां पे टर्म्स आया बच्चे, सेकेंड टर्म्स आपका कैश आ गया, सेकेंड टर्म क्या आ गया, कैश आ गया सेकेंड टर्म। और कैश क्या से रिलेटेड होता है सर जी, कैश हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है, कैश हमारा क्या चीज से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। और रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट यह बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है वापस, सर जी कैश जा रहा है। तो यहां पे गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट के अनुसार से कैश हमारा क्रेडिट हो गया, कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहां पे हम ड्रॉइंग यूज करेंगे, समझ में, डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे बच्चे हमारा यहाँ पे जैसे ही बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ कैश को निकाला, बिजनेस का कैश घट गया, बिजनेस का कैश क्या हो गया, घट गया, साथ साथ उसका कैपिटल भी डिक्रीज कर गया, कैपिटल भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वह यह बोलता है कि अगर हमारा एसेट एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कैपिटल लाइबिलिटीज और प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो क्रेडिट और घट गया तो डेबिट। तो बिजनेसमैन बिजनेस से ड्राइंग कर लिया, बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल घट गया और कैपिटल मॉडर्न कॉन्सेप्ट से घटा तो वह डेबिट हो जाएगा, साथ साथ क्या घट गया, बिजनेस का कैश, यह भी डिक्रीज कर गया। और एसेट जब डिक्रीज करता है तो यह क्रेडिट होता है, क्लियर। इसी कारण से आपका ड्राइंग डेबिट हो गया और कैश आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कैपिटल घट रहा है ना बच्चे, ड्राइंग के माध्यम से कैपिटल क्या हो गया, घट गया। तो यह आपका फर्स्ट, जिसमें कैश विड्रॉ का क्वेश्चन दे सकता है। सबका क्लियर है, थंब लग यार, कम से कम सिंबल दीजिए यार कि सर पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, थंब इंप्रेशन दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बैठ करके देख रहे हो तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, सपोर्ट जरूरी है ना। आगे सेकेंड, अब यार यहां पे बच्चे कैश का तो समझ गए कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका क्या दे सकता है, सेकेंड ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या दे सकता है कि गुड्स विड्रॉ कर रहा है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। समझिए बच्चे, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ज्यादातर किराना दुकान में, किराना शॉप पता होगा ना, जहाँ आटा चावल दाल जहां मिलता है, तो वहां पे बिजनेसमैन क्या करते हैं, चले घर एक चीनी घट गया, लेके जाओ चीनी का पैकेट, चाय पत्ती कम हो गया घर पे, चाय पत्ती का पैकेट लेके जाओ। तो बिजनेस में कैपिटल जो लगाए हुए, गुड्स, गुड्स उनका कैपिटल ही है ना, फॉर्म ऑफ कैपिटल में आ रहा है बच्चे, क्लियर, अपने स्टॉक को विड्रॉ कर ले रहे हैं, अपने स्टॉक को क्या कर ले रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल को विड्रॉ कर लिए, कैपिटल को क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। तो वह भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, वह भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो यहां पे बच्चे समझिएगा, हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी गुड्स बिजनेसमैन पर मतलब बिजनेस परचेज करता है तो होता है परचेज अकाउंट डेबिट, जब परचेज करेगा गुड्स परचेज तो परचेज अकाउंट डेबिट, यही था ना। तो परचेज के माध्यम से एक एसेट जिसका नाम है स्टॉक, वह क्या हो गया, बढ़ गया, तो यह डेबिट हो गया, क्लियर। अब यहां पे ड्राइंग के माध्यम से, ये भी पार्ट ऑफ कैपिटल है क्योंकि यार गुड्स है, उसका बिजनेस में हम क्या बताए, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में गुड्स भी आएगा। तो बिजनेसमैन एसेट स्टॉक जब खरीदा तो वह डेबिट कर दिया, लेकिन जैसे ही वह बिजनेस में लगाया हुआ गुड्स को अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए विड्रॉ कर लेगा,
विड्रॉ कर लेगा तो ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विड्रॉ किया सर, ड्राइंग हो जाएगा। और ड्राइंग जब भी होता है, हम पढ़े हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां पे कैश नहीं विड्रॉ करा है। क्या विड्रॉ करा है सर जी? स्टॉक। और स्टॉक को हम लोग क्या लिखते हैं? परचेज। स्टॉक को क्या लिखते हैं? परचेज। यहाँ पे गुड्स को परचेज लिखते हैं जब परचेज वाला निकाले तो टू परचेज अकाउंट, जितना का गुड्स निकाला हुआ लिख देंगे। तो ड्राइंग का यह सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या पूछ रहे? डेबिट कैसे, क्रेडिट कैसे? सेम बच्चे, यहां पे डेबिट द रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है ड्राइंग और प्रोप्राइटर रिसीवर है यहां पे, तो डेबिट द रिसीवर। और यहां पे ये आपका क्या हुआ? स्टॉक। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो यहां पे स्टॉक क्या हुआ? गया। तो स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है और यह गया तो यह क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट? अकाउंट ना पूरा रेल देंगे यार, कहीं से कोई आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। अब कहीं से लग रहा है ना कि डर की सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा तगड़ा है, हमसे तो हो ही नहीं रहा, एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। उसका जो यार जो छोटा छोटा भी डाउट आपके होंगे ना, वो सारे स्मॉल डाउट्स भी आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन राइट डाउन करते चलिएगा। चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड, ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर देखिए बच्चे, क्लियरली बोल देगा थर्ड नंबर में। कभी कभी बोलता है आपके क्वेश्चन में हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस। अब हम टेंशन में कि सर हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब है ना बच्चे, देखिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हम आपको आज फिर रिवाइंड कर रहे हैं, पहले भी हमने बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यह सिंपली यह बोलता है ना कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये आपका बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है यार, और ये बिजनेसमैन है। ये कौन है? बिजनेस मैन। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग व्यक्ति हैं। क्लियर? अब यार अगर बिजनेस जब चालू हो रहा है तो कैपिटल अलग अलग जगह से आ रहा होगा। अब जैसे सपोज डेट, आप खुद थोड़ा समझिएगा, माइंड को एकदम स्लो करके चलिए, अभी समझने वाला। देखिए अब अगर एक बिजनेस चालू हो रहा है, एक बिजनेस क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, तो बिजनेसमैन ही कैपिटल जुटाता है। लेकिन बिजनेस हम क्या पढ़ा है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसका क्रिएशन बाय लॉ होता है, कानून के द्वारा होता है, और बिजनेस अपने नाम से रन करता है। जैसे हम क्या बोलते हैं? वुडलैंड का प्रोडक्ट है, नाइकी का प्रोडक्ट है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते बच्चे। तो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों बोथ आर सेपरेट। ठीक है, तो यहां पे बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा उधार दिया। जैसे यहां पे यह क्या किया कि लो बिजनेस कैपिटल ले लो, कैपिटल में यह कैश दे दिया, हो सकता है स्टॉक दे दिया। लेकिन जैसे बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, और जगह से तो बिजनेस पैसा जुटा सकता है ना बच्चे, समझिएगा। बिजनेसमैन क्या कर सकता है, मतलब आपका बिजनेस और जगह से पैसा जुटा सकता है, व्यापार करना है और पैसा जुटाने के लिए सपोज दैट बैंक से लोन लिया। क्लियर? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। अब समझिए मेरी बात को, जैसे बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दिया बिजनेस को चालू करने के लिए, यह सभी बिजनेस को काम करने के लिए दे रहे हैं पैसा, तो बिजनेस एक तरह से लाइबिलिटीज ले रहा है, कर्जा ले रहा है, दूसरे व्यक्ति से लिया गया पैसा कर्जा ही होता है ना। तो अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वह सारा प्रॉफिट बिजनेस का होगा।
बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसका हो रहा है? बिजनेस का प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस का, देखिए बिजनेस का कैपिटल, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो प्रॉफिट जो होता है ना वो बिजनेसमैन का नहीं होता। हम लोग क्या मानते हैं कि भैया बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है। भैया वो इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वह जो पैसा प्रॉफिट वाला है ना, वो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस का होता है। अब जैसे ही वो पैसा बिजनेस का हो गया, अब बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन अपने पर्सनल काम के लिए निकाला। बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन अपने पर्सनल काम के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए निकाल दिया, तो वह सारा कहलाएगा आपका ड्राइंग। क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो उसी में है आपका यहां पे बच्चे हाउस होल्ड एक्सपेंस। क्या आपका बोलता है? एक बोलता है हाउस होल्ड एक्सपेंस। सर हाउस होल्ड एक्सपेंस है क्या? देखिए, अब जैसे बिजनेस जो है वो रेंट घर का जैसे बोलता है, ऐसा बोल दिया आपको हाउस रेंट पेड। क्लियर? लिख दीजिएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं लिखेगा, सॉरी यार, यहां लिखेगा आपका चिल्ड्रेन फी पेड। फिर लिखेगा हाउस कुक सैलरी पेड। यहां लिख देगा हाउस गार्डनर सैलरी पेड। तो आप यह देख रहे हैं यह सारा खर्च है, लेकिन बच्चे क्या यह खर्चा बिजनेस का है? नहीं ना। यह खर्च आपका बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है, उसके घर का खर्चा है। तो यह खर्चा जितना भी है, यह सारे खर्च का पेमेंट अगर बिजनेस के प्रॉफिट वाले हिस्से से हो रहा है, बिजनेस का पैसा से हो रहा है, बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ उस पैसे से अगर हो रहा है, या फिर बिजनेस का कैपिटल से हो रहा है, तब भी हम इसको ड्राइंग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग ही इसको ट्रीट करेंगे। अब जैसे अगर पेड करेगा तो क्या चीज के फॉर्म में पेड करेगा? तो कैश में देगा या बैंक में देगा। तो समझ लीजिए कि आपका कैश घटेगा या बैंक घटेगा बिजनेस का। ठीक है, तो यह आपका ड्राइंग। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस बोल देगा, तो जैसे ही हाउस होल्ड एक्सपेंस बोल देगा, जो हाउस होल्ड एक्सपेंस में देख रहे हैं फर्दर टाइप का एक्सपेंस बोलेगा, हम यूज क्या करेंगे? हम बोलेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू, यहां पे आपका अगर गुड्स निकाला तो लिखेंगे परचेज अकाउंट। अगर सपोज दैट सैलरी पेड कर रहा है, गार्डनर को दे रहा है, कुक को दे रहा है, तो आपका कैश या बैंक में देगा, तो कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आया? पक्का? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? अब आ रहा है तो बच्चे शेयर भी करना बनता है। अब और आपका थोड़ा थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक तीसरा है कॉन्सेप्ट जो ड्राइंग का दे देता है अक्सर, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस में भी कुछ कुछ खर्च ऐसे आपको दे देंगे जो बिजनेसमैन का खर्चा होता है। अब जिससे आप सपोज दैट कुछ कुछ खर्च आपके दिए हुए रहेंगे, वो खर्च एक्चुअली में बिजनेसमैन का होता है बच्चे, बिजनेसमैन का होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं भैया बिजनेस का खर्चा होगा। ठीक है, तो वो देखिए बिजनेसमैन का खर्चा, अभी हम बताया कि कुछ भी बिजनेसमैन का खर्चा वो ड्राइंग कहलाएगा, तो वह भी ड्राइंग ही होता है। समझिए उस कॉन्सेप्ट को। देखिए, जैसे आपका कुछ कुछ ऐसे आपके दे देंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। समझिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आप क्या नोटिस कर रहे हो? क्या बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस लेगा? क्या बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस लेगा बिजनेस? बिजनेस ऐसा सोचेगा कि मेरे ना रहने के बाद मेरी जो मतलब बाल बच्चे लोग हैं, क्या बिजनेस का बाल बच्चा वहां पे हो रहा है? नहीं ना।
तो यह लाइफ इंश्योरेंस का जो जिक्र हुआ है, यह लाइफ इंश्योरेंस का जो जिक्र हुआ है, यह जिक्र आपका बिजनेसमैन का खर्च का है। समझ में आया? हेल्थ इंश्योरेंस का सर्दी जुकाम चाहे ऐसा कुछ हो सकता है बिजनेस को कि नहीं भैया आज देखिए बिजनेस का तबीयत खराब है, सर्दी होइल है, आज काम नहीं करेगा, डॉक्टर के पास गए, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो यह जो हेल्थ इंश्योरेंस भी है, यह बिजनेसमैन का खर्चा होगा। ठीक है, बिजनेस में कौन कौन सा इंश्योरेंस हो सकता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए बच्चे, बिजनेस में फायर इंश्योरेंस होता है, आमतौर पर डर लगता है कि कहीं आग वाग लग गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो सकता है। तो यह सारा बिजनेसमैन का जो खर्चा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो यह बिजनेस का खर्च है, यह बिजनेस का खर्च है, लेकिन यह सारा ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग। और ऐसे में हम एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा? चाहे बहुत सारे आप देखिए, एनालाइज कीजिएगा बच्चे, जब आप एक्सपेंसेस इनफाइनाइट है, बहुत सारे खर्च हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैटेगराइज नहीं कर पाते। तो ड्राइंग के बारे में सिंपली आप एक चीज जानते हो ना कि बिजनेसमैन का खर्चा, तो वो कितने टाइप के, वो आपको मैंने बताया, या तो इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, अपना पर्सनल एक्सपेंस दे दिया, अपना पर्सनल व्हीकल्स का रिपेयर कराया, घर का खर्च दे रहा है, तो वह सारा बिजनेस का कैपिटल या बिजनेस के प्रॉफिट को अगर अपने काम में ला रहा है, अपने खर्चों के लिए पेड कर रहा है, वह सारा ड्राइंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। क्लियर? और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बच्चे यहीं तक था। अब मैक्सिमम बुक में जो भी आपके क्वेश्चन है आप बनाइए, अगर इसके बावजूद अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है तो काइंडली आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ लीजिएगा, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप के आपके मतलब चैनल पे भी आप डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे भी। तो यार कहीं भी पूछ सकते हो अपने डाउट को, कमेंट में भी पूछेगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ना बच्चे और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यार ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, सर होता कैसे, कैलकुलेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास डिस्काउंट के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और फिर जब सारे कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, तब एक फॉर्मेट में प्रॉपरली कैसे बनाना एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।